आइए बच्चों समझते हैं कि आखिर हमारा नेत्र किस तरीके से क्रिया करता है और उसका प्रतिबिंब किस तरह से रेटिना पर उल्टा बनता है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, सबसे पहली बात तो हमारी जो आँख है, आँख के ऊपर पलक है, वो पलक कैसे काम करती है कि हमारी पलकें कैमरे की तरह कार्य करती हैं। और जैसे कैमरे में शटर होता है ना, शटर हटाते ही उसमें से बाहर से जो रोशनी है, प्रकाश है, वो परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर आती है। कह रहा है जब पलकें खुली होती हैं तो हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कॉर्निया पर आपतित होती हैं और कॉर्निया से होकर बात क्या होती है, यहां से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः वहां पर कहां चली जाती है, जलीय द्रव और लेंस काचाभ द्रव, इन सब से गुजरते हुए रेटिना पर बच्चों पहुंच जाती है। देखिए बच्चों आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर में अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर एक पेड़ का फिगर है, ये देखिए ये रहा पेड़। इस पेड़ का हम एक प्रतिबिंब बना रहे हैं इस आंख के रेटिना पर। किसी प्रकाश उत्सर्जित सोर्स से प्रकाश आता है, इस पेड़ पर टकराता है और इससे परावर्तित होकर के आपकी आंख पे आता है। तो ये परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं जो कि आपकी आंख पे आई और पुतली और आइरिस इन सब से होते हुए जलीय द्रव और ये जो इसका आपका लेंस है, आपकी आंख का लेंस, उससे पास करते हुए इस रेटिना वाले पोर्शन पर, ये जो रेटिना होता है यहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है लेकिन उल्टा बनता है। अब सवाल उठता है कि जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हम उल्टा क्यों नहीं देख रहे हैं, आखिर हम उसे सीधा क्यों देख रहे हैं। तो बच्चों हमारे मस्तिष्क में और आंख के बीच में एक कनेक्शन होता है, बहुत सारी दृष्टि कोशिकाओं का कनेक्शन। ये जो प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो जानकारी दृष्टि कोशिकाओं के जरिए से हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है और हमारा मस्तिष्क अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज को बारे में आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचानता है और हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसको सीधा करके समझ लेता है। इस तरीके से बच्चों उल्टे बने हुए प्रतिबिंब को भी हम सीधा करके समझते हैं। इस तरीके से बच्चों कहीं पर भी कोई भी वस्तु रखी होती है उसको हम आसानी से देख पाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं जो अभिनेत्र लेंस होता है वो उत्तल लेंस ही है। जो हमारी आंख में अभिनेत्र लेंस है वो क्या है, उत्तल लेंस है। इसलिए यह प्रकाश किरणों को क्या करता है बच्चों, अभिसारित कर देता है। देखिए ये क्या करेगा, अभिसारित करता है तथा वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तो आपको वो वस्तु बहुत ही साफ तरीके से दिखाई देगी। बात करते हैं कि अगर दृष्टि तंत्रिकाएं जो वहां से जानकारी को लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, कह रहा है प्रतिबिंब की सूचना रेटिना के संवेदी कोशिकाओं से कहां पहुंचाती हैं, मस्तिष्क में पहुंचती हैं। क्योंकि रेटिना पर असंख्य प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं से वो जानकारी, वो सूचना किसके जरिए से जाएगी, इन जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं इनके जरिए से कहां पहुंचेगी, मस्तिष्क तक बच्चों पहुंच जाती है। देखिए मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। अगर आपको उस चीज का अनुभव ना हो तो आप उसे आइडेंटिफाई यानी कि पहचान नहीं सकते कि आखिर वो कौन सी चीज है। मनुष्य नेत्र कैमरे की भांति काम करता है। जैसे बच्चों कैमरा काम करता है ना, वैसे ही इंसान का दिमाग भी, उसका जो है आंख भी वैसे ही काम करता है। तो आंख कैसे काम करता है समझिएगा, और इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, कैसी कैसी समानताएं हैं। एक उत्तल लेंस, पहली बात तो देखिए बच्चों आंख में क्या होता है, उत्तल लेंस जिसे हम
अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए इसमें उत्तल लेंस है, आंख में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। और स्क्रीन कैसा है, यानी कि जो रेटिना पीछे है वो क्या है, प्रकाश संवेदी स्क्रीन है। अब देखिए कैमरे की बात करते हैं, जबकि कैमरे में भी उत्तल लेंस, जैसे कि उसमें उत्तल लेंस है, वैसे देखिए वस्तु का वास्तविक, देखिए यहां पर भी क्या था बच्चों, वास्तविक था, और साथ ही साथ देखिए यहां पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और यहां पर भी क्या है, प्रकाश संवेदी फोटोग्राफी जो फिल्म होता है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आपको मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों ये समानांतरताएं हैं किसमें, हमारी आंख में और कैमरे में। अब बच्चों बात करते हैं, कुछ यहां पर कोशिकाएं होती हैं जो दो प्रकार की मुख्य कोशिकाओं के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है किसी चीज को पहचानने में, ठीक है। और देखिए कह रहा रेटिना पर अभिनेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंखों के रेटिना में दो प्रकार की सुग्राही कोशिकाओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। वो कौन कौन सी है, इनमें से एक प्रकार की कोशिका का आकार दंडाकार होता है। मतलब हम जो दो कोशिकाओं की बात कर रहे हैं उनको हम अलग अलग कर रहे हैं उनके आकार के बेसिस पर, पहली बात तो। दूसरी बात उनका काम भी अलग अलग होगा। तो पहले जो आकार है वह है दंडाकार। अब अगर दंडाकार आकार है तो इसका नाम भी उसी हिसाब से दिया गया और इसे नेत्र दंड कह दिया गया। इसे क्या कह दिया गया, नेत्र दंड। अब देखिए दूसरा प्रकार क्या है, उसका आकार होता है शंकु टाइप का, यानी कि कोन वाला, है ना। जैसे आइसक्रीम खाते हैं कोन आइसक्रीम, वैसे ही होता है। और इसको इसका नाम भी दिया गया है। देखिए बच्चों क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया है नेत्र शंकु। अब ये दो तरीके की हमारे पास कोशिकाएं हो गई। कोशिकाओं को नाम उनके साइज के आकार पर दिया गया है, आकार के हिसाब से। अब देखिए बच्चों उनका काम क्या है वो भी हम समझते हैं। पहली बात करते हैं, दंड कोशिकाएं क्या करती हैं, वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही हैं। इसका मतलब अगर प्रकाश की तीव्रता हमें देखनी है तो जरूरी है कि आंख पर वहां पर दंड कोशिकाएं होनी चाहिए। अगर दंड कोशिकाओं में कमी है तो इसका मतलब प्रकाश की जो तीव्रता है उसे आप आसानी से पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं शंकु कोशिकाओं की। तो शंकु कोशिकाएं प्रकाश के क्या करती हैं, रंगों को पहचानती हैं, रंगों के लिए सुग्राही हैं। अगर आपके आंख में ये कोशिका यानी कि शंकु कोशिका नहीं है तो आपकी आंख रंगों को आसानी से अच्छे तरीके से नहीं पहचान सकती। तीसरी बात बच्चों क्या है कि शंकु कोशिकाओं के कारण ही मनुष्य को विभिन्न रंगों की ज्ञान होता है। अगर हमारी आंख में वहां पर शंकु कोशिकाएं न हो तो हम रंगों को अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे। तो ये बच्चों बात हो गई इन दोनों कोशिकाओं की। अब देखते हैं कि ये कोशिकाएं बाकी जो प्राणी हैं, जानवर हैं, उनमें किस तरीके से वेरी करती हैं, किस तरीके से बदलती हैं। देखिए बात करते हैं बच्चों, एक प्राणी है हमारे पास मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी के बारे में देखिए क्या कह रहा है, मधुमक्खी की आंख के रेटिना में अन्य प्रकार के शंकु कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये कोशिकाएं केवल पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। भाई देखिए हमारी आंख में जो शंकु कोशिकाएं हैं वो 7 जो अलग अलग और बेसिक रंग हैं उन सब के लिए सुग्राही हैं, यानी उन सब को अच्छी तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन मधुमक्खी के अंदर क्या होती है, वो एक अलग ही तरह की शंकु कोशिकाएं होती हैं जो कि सिर्फ पराबैंगनी कलर के लिए ही क्या होती है, कलर के लिए ही सुग्राही होती है, मतलब इसी को आसानी से पहचान सकती हैं। आइए एक और जीव की बात करते हैं, मुर्गा। तो मुर्गे की बात करते हैं तो मुर्गा हम देखते हैं कि अक्सर अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही सुबह उठ जाता है और शाम होते ही जैसे ही अंधेरा शुरू होता है वो सो जाने लगता है। क्यों होता है, देखिए इसकी वजह क्या है। मुर्गे की आंख की रेटिना में दंड कोशिकाएं हैं।
अब पहली बात पता करिए कि दंड कोशिकाओं का काम क्या है। दंड कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही हैं, मतलब कि तीव्रता को सही तरीके से पहचानना हो तो दंड कोशिकाएं होनी चाहिए। कह रहा है दंड कोशिकाएं बहुत ही कम होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, कम होती है इसलिए मुर्गा सूर्योदय होते ही जाग जाता है। मतलब कि जब थोड़ा सा प्रकाश आया तभी क्या होगा, वो जाग जाएगा जल्दी से, और तथा सूर्यास्त होते ही सो भी जाता है, सूर्यास्त होते ही सो जाता है। क्यों? क्योंकि मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। भाई जब उसके अंदर ये कोशिकाएं कम हैं, ये कोशिकाएं कम हैं, तो अब उसको देखने के लिए प्रकाश की ज्यादा तीव्रता की जरूरत पड़ेगी। जब ज्यादा तीव्रता मिलेगी तभी वो आसानी से देख पाएगा, वरना देख नहीं पाएगा। इसको उल्टा देखिए, एक और प्राणी है, वो कौन प्राणी है, वो है उल्लू। उल्लू के बारे में हम जानते हैं कि अक्सर ये रात में देखता है ना, कहते हैं ना कि रात भर जागते उल्लू हो क्या। इसका मतलब क्या है कि उल्लू को रात में आसानी से दिख जाता है, यानी कम रोशनी में, कम प्रकाश में भी इजीली वो देख सकता है। इसका रीजन क्या है, कह रहा उल्लू की आंखों में बहुत अधिक संख्या में दंडकार कोशिकाएं होती हैं। दंडकार कोशिकाएं जो कि प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, जिससे वह रात में बहुत कम प्रकाश में देख लेता है। यानी अगर कम प्रकाश है तो भी ये देख लेगा, और अगर यही दंडकार कोशिकाएं उसके अंदर कम हो जाए तो ये भी क्या करेगा, ये भी मुर्गे की तरह हो जाएगा। मतलब मुर्गा जैसे शाम होते सो जाता है, अगर किसी उल्लू की आंख में ये कोशिकाएं कम कर दी जाएं तो उल्लू बन जाएगा मुर्गा, सोने के एतबार से, कि जैसे मुर्गा सो जाता है वैसे भी उल्लू भी जल्दी सो जाया करेगा। तो बच्चों हमने यहां पर दोनों कोशिकाओं के बारे में समझा।